Hello students, today we are going to start a new chapter, that is Gauss theorem. So this is the third chapter of our first unit, electrostatic. So तीसरा चैप्टर है साडा इहदा पहला अपने को टॉपिक है एरिया वैक्टर। स्टूडेंट्स जिस तरह सानू पता ही है कि एरिया आपां जिहड़ा स्केलर क्वांटिटी वो कंसिडर करते हैं। तो पता सानू भी दो तरह दी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंदियां, एक स्केलर होंदियां ते एक जिहड़ियां वैक्टर क्वांटिटीज़ होंदियां। तो एरिया जिहड़ा की है ये एज ए स्केलर क्वांटिटी जिहड़ी होंदी है, पर असीं इन्हां नूं जिहड़ा कि जदों किसी वैक्टर क्वांटिटीज़ दे नाल एरिया नूं जिहड़ा डील करते हैं उदों सानू जिहड़ा इनू ਇਹਦੀ डायरैक्शन जी की वो लैण की जी लोड़ पैंदी आ, इस करके इनू जिहड़ा की एरिया एज ए वैक्टर जिहड़ा की कंसिडर करते हैं। ठीक है। सो की हुंदा एरिया वैक्टर जिहड़ा कि कोई भी अपने को एरिया सपोज कर लो भी अपने को एस जिहड़ा की एरिया आ, इहदे उत्ते आपां एक छोटा जिहा एलीमेंट एरिए का कंसिडर कर लेंगे डी एस एलीमेंट। ठीक है। So vector drawn over the surface normally, कोई भी वैक्टर जिहड़ा की है इस सरफेस के उत्ते नॉर्मली जिहड़ा की ड्रा करांगे तो वो वैक्टर जिहड़ा की रिप्रजेंट करूगा एरिया वैक्टर नूं जिहड़ा रिप्रजेंट करूगा। ठीक है। इहदे उत्ते कोई भी वैक्टर जिहड़ा की सरफेस अपने को किहड़ी है डी एस सरफेस है, इस डी एस सरफेस के उपर जिहड़ा की आपां वैक्टर जिहड़ा की ड्रा किया नॉर्मली। तो 90 डिग्री के उत्ते कोई वैक्टर जिहड़ा कि ड्रा करिए तो वो वैक्टर जिहड़ा कि रिप्रजेंट करूगा एरिया वैक्टर में। ठीक है। सो इनू सपोज कर लो भी ये अलॉन्ग एरिया वैक्टर के अलॉन्ग यूनिट वैक्टर जिहड़ा कितना हैगा आपां एन कैप जिहड़ा कि कंसिडर कर लेंगे। सो एरिया वैक्टर फिर आपां किस तरह लिखांगे, सो डी एस वैक्टर जिहड़ा कि किहदे बराबर आऊगा एन कैप इहदा यूनिट वैक्टर इनटू नाल मैगनीट्यूड ऑफ एरिया। ठीक है। ये कितना एरिया डी एस एरिया। ठीक है। वो आप यूनिट वैक्टर जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो की रिप्रजेंट करूगा एरिया वैक्टर में जोड़ा की है रिप्रजेंट करूगा। ठीक है। सो वैक्टर ड्रान नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड एरिया वैक्टर। ठीक है। सिंपल जी जी डेफिनेशन है। ठीक है। ओके। उस तरह जोड़ा की है एरिया एज ए स्केलर कंसिडर करते हैं। ठीक है। पर जोड़ा की एरिया एज ए वैक्टर जोड़ा कि किसी स्मॉल एलीमेंट वास्ते जोड़ा कि आप कंसिडर करते हैं एरिया एज ए वैक्टर। ठीक है। तो एरिया के जिस तरह आपको पता ही है यूनिट्स की होंगे हैं, यूनिट्स एस आई यूनिट आप जोड़ा कि गल कर रहे हैं मीटर स्केयर। एरिया के यूनिट की होंगे मीटर स्केयर जोड़ा कि एस आई यूनिट होंगे। ठीक है। तो नैक्सट अपने को टॉपिक है इलैक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स जी वो की होंगी है इलैक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस प्लेस्ड इन द इलैक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। ठीक है। जदों आप किसी सरफेस कोई सरफेस अपने को नॉर्मल हो सरफेस जी कि नॉर्मल हो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दे सरफेस या एस सरफेस ये जी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जी नॉर्मली पास कर रही हैं। ठीक है। वो की रिप्रजेंट करती हैं इलैक्ट्रिक फ्लक्स में जी रिप्रजेंट करती हैं। ठीक है। तो इन केस जे अपने को सरफेस जी की नॉर्मल नहीं होंगी। ठीक है। जे तो अपने को सरफेस जी की नॉर्मल है फिर तो आप सीधी डेफिनेशन जी की ला रहे हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जी वो पास हो रही हैं सरफेस के विचों नॉर्मली, तो अपने को फ्लक्स जी की वो कि बराबर आ जाएगी ई इंटू एस। ठीक है। ये अपने को टोटल फ्लक्स आ गई। जे सपोज करो कि अपने को सरफेस जी की वो नॉर्मल नहीं है इलैक्ट्रिक फील्ड दे अपने को कोई सरफेस आ। ठीक है। ये इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जी पास हो रही हैं।
इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस ई ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋ। ठीक है, इत्थे आपां एक छोटा जिहा एरिया जिहड़ा कंसीडर कर लैंदे आ, DS एरिया जिहड़ा की कंसीडर कर लैंदे आ। ठीक है, तो एरिया इहदा एरिया वैक्टर किधरले पासे होगा, इस सरफेस दे बिल्कुल नॉर्मल DS वैक्टर। ठीक है, इस सरफेस के उत्ते आपां जिहड़ा ड्रा कर दिता नॉर्मल वैक्टर कोई, वो जिहड़ा की रिप्रजेंट करूगा एरिया वैक्टर नूं जिहड़ा की रिप्रजेंट करूगा। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस जिहड़ियां कि इधर जा रही हैं, इस डायरैक्शन में जा रही हैं, तो अपने को एरिया वैक्टर जिहड़ा की वो कितना एंगल बना रहा है इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस के नाल। सपोज कर लो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन के नाल थीटा एंगल जिहड़ा की बना रहा है। ठीक है, तो थीटा एंगल जिहड़ा की बना रहा है। हुण इहदे विच आपां फ्लक्स जिहड़ी कि किस तरह जिहड़ा कैलकुलेट करांगे भी इस DS सरफेस दे विचों फ्लक्स जिहड़ी है कितनी पास हो रही है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ बना रहा है। ठीक है, सो इस करके नॉर्मली पास कराने वास्ते नॉर्मली कितना पास होगा, एस एरिया वैक्टर के अलॉन्ग जो इलैक्ट्रिक फील्ड पास होगा तो फिर यदा मतलब भी सरफेस के नॉर्मली पास होने दिया इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये करके जो फिर इलैक्ट्रिक फील्ड का आप कंपोनेंट वेखांगे भी DS के अलॉन्ग जोड़ा कि कितना है। सो कंपोनेंट किस तरह आप कढ़ते हैं भी जिधरले पासे एंगल जोड़ा कि बन रहा हो उधरले पासे ई का किहड़ा कंपोनेंट होगा, E cos थीटा। इनू आप जो अज्यूम कर लें EN के बराबर। सो कितना कंपोनेंट इलैक्ट्रिक फील्ड का DS के अलॉन्ग आ रहा है E cos थीटा। ठीक है, सो EN के बराबर आ गया। सो EN साढ़े को जोड़ा की कि बराबर आ गया E cos थीटा। सो EN जोड़ा की कंपोनेंट वो सरफेस के विचों नॉर्मली पास कर रहा है। इसका मतलब फिर अपने को फ्लक्स जी की कितनी आ जाऊगी D∅। हुण अपने को सरफेस एरिया छोटा है, इस करके आप फ्लक्स भी जी की वो भी छोटी लवांगे, थोड़ी लवांगे। ठीक है, कितना इलैक्ट्रिक फील्ड EN इंटू नाल जिहड़ा कि अपने को की आऊगा कितना सरफेस एरिया है DS। इलैक्ट्रिक फील्ड कितना पास हो रहा नॉर्मली, वो EN पास हो रहा है किन्नी सरफेस विचों DS सरफेस के विचों। ठीक है, सो इसका मतलब फ्लक्स फिर कितनी आ जाऊगी D∅ इज इक्वल टू EN DS के बराबर। ठीक है, तो EN की वैल्यू आप सबस्टिट्यूट कर देंगे E cos थीटा नाल आ जाऊगा DS, और इनू आप इस तरह लिख लवांगे EDS cos थीटा। ये किहदे बराबर D∅ के बराबर। ठीक है, सो ये अपने को cos थीटा जिहड़ा कि नाल आया इतों आपां नूं पता लगदा है कि ये जिहड़ा की होगा डॉट प्रोडक्ट होगा। जदों नाल cos थीटा आवे तो इसदा मतलब ये किहड़ा प्रोडक्ट हुंदा है, डॉट प्रोडक्ट जिहड़ा कि हुंदा है। ठीक है, सो D∅ जिहड़ा कि किहदे बराबर आ जाऊगा E डॉट DS। तो ये तो आपां DS सरफेस दे विचों जिहड़ा कि कितनी फ्लक्स पास हो रही है उहदे वास्ते एक्सप्रैशन आया। सारी टोटल जी सरफेस के विचों जिहड़ा कि कितनी इलैक्ट्रिक फ्लक्स जी कि पास हो रही है वो कैलकुलेट करने लई आपां की करते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों पासे। तो दोनों पासे जिहड़ा कि आपां इंटीग्रेट कर देंगे तो अपने को जिहड़ा कि टोटल फ्लक्स जी की आ जाएगी फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E डॉट DS का इंटीग्रेट ओवर द होल सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने को टोटल फ्लक्स जी की आ गई सारी सरफेस के विचों कितनी जी फ्लक्स पास हो रही है वह एक्सप्रैशन अपने को ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सी अपने को फ्लक्स का एक्सप्रैशन। ये अगे यूनिट्स अपने को इलैक्ट्रिक फ्लक्स के की यूनिट होंगे, SI यूनिट्स जिहड़े की बनणगे इलैक्ट्रिक फ्लक्स के। तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स किहदे बराबर है, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलैक्ट्रिक फील्ड के यूनिट की होंगे न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड किहदे बराबर होंदा, फोर्स ओवर चार्ज। फोर्स दे न्यूटन, चार्ज दे कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम। ठीक है,
इंटू नाल DS आ गया, इसका मतलब मीटर स्केयर, और इन्हों आप न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने को SI यूनिट्स जोड़े कि आ जाएंगे, इलैक्ट्रिक फ्लक्स के जोड़े SI यूनिट्स जोड़े आ जाएंगे। ठीक है, सो सपोज कर लो इतने एक स्पैशल केस एक होर है एक भी, ये तो आप सिंपल जी कि इतने सरफेस ली ही, ठीक है, फ्लैट सरफेस है। जे सपोज कर लो भी अपने को फ्लक्स जी की आ वो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस जिहड़ियां किसी क्लोज सरफेस के विचों जिहड़ियां कि पास हो रही होण, तो फिर आप जिहड़ा कि फ्लक्स किस तरह कैलकुलेट करांगे। तो वो वास्ते फ्लक्स जी की किस तरह आप लिखांगे, फाई इज इक्वल टू इत्थे जिहड़ा कि अपने को सरफेस इंटीग्रल जिहड़ा आपां पाया आ ਉਹਦੇ इत्थे एक सर्कल पा ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ क्लोज सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ही आ पर क्लोज सरफेसिस वास्ते, इस करके इनू जिहड़ा कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल जिहड़ा कि आपां कह दिंदा है। ठीक है, तो ये टोटल फ्लक्स जिहड़ी की आ ये कितनी पास होगी उस क्लोज सरफेस दे विचों, ਉਹਦਾ एक्सप्रैशन जिहड़ा कि आपां इस तरह लिख दिया। ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल नाल सिंपल अपने को होवे सरफेस, फिर आप जिहड़ा कि आ वो क्लोज इंटीग्रल नहीं पाते, सिंपल इंटीग्रल जिहड़ा कि वो पा दिंदा है। ठीक है स्टूडेंट्स, पता लग गया। चलो अगे नैक्सट आप जिहड़ा कि आ करन जा रहे हैं गॉस थ्योरम, ते बता दवां सारी। तो अगला हैडिंग पाओ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम सो स्टूडेंट्स, ये गॉस थ्योरम जिहड़ा कि आ ये किहड़ियां सरफेसिस वास्ते जिहड़ियां एप्लीकेबल हैगियां, ये सिर्फ क्लोज सरफेसिस वास्ते जिहड़ा कि एप्लीकेबल हैगी है। ठीक है, सो इस करके जिहड़ा कि आ सो फ्लक्स जिहड़ी कि अपने को इसकी स्टेटमेंट की आ गई, गॉस थ्योरम की जिहड़ी स्टेटमेंट की हैगी आ, द फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। जिन्ना किसी क्लोज सरफेस ने जिहड़ा कि चार्ज अपने अंदर इनक्लोज किया हुंदा आ, टोटल चार्ज क्यू इंटू नाल की आ गया 1 over epsilon, यानी कि 1 फ्लक्स कि बराबर आ गई 1 over epsilon naught टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हो गया टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, सो ये जिहड़ा कि सपोज कर लो कि अपने को कोई चार्ज आ क्यू, ठीक है, इनू किसी क्लोज सरफेस ने जिहड़ा कि इनक्लोज किया होया है। ठीक है, सो ये कितनी फ्लक्स जिहड़ी कि वो बाहर निकल रही है। ठीक है, फ्लक्स कितनी जिहड़ी कि बाहर आ रही है। ठीक है, वो फ्लक्स आप जिहड़ा कि किस तरह कैलकुलेट करांगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम दे वो फ्लक्स कितनी होगी 1 over epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो फाई अपने को फ्लक्स जी कितनी आ जाएगी क्यू अपॉन epsilon naught। ठीक है, तो गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अपने को फ्लक्स का मैथेमैटिकल एक्सप्रैशन जिहड़ा कि आ जाता है। ठीक है, बट आप जिहड़ा कि पिछले आर्टिकल दे विच इलैक्ट्रिक फ्लक्स के आर्टिकल दे विच मैथेमैटिकल एक्सप्रैशन जिहड़ा फ्लक्स वास्ते की कीता ही, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट DS। ठीक है, जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया कि ये जिहड़ा कि गॉस थ्योरम जिहड़ी आ ये काहदे वास्ते एप्लीकेबल है, सिर्फ क्लोज सरफेसिस वास्ते जिहड़ी कि एप्लीकेबल है। इस करके जिहड़ा कि आपां इत्थे जिहड़ी इंटीग्रल आ वो किहड़ी पावांगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल जिहड़ी वो आपां इत्थे जिहड़ी लवांगे। ठीक है, तो इनू जिहड़ा कि आपां नंबर 2 जिहड़ा कि कंसीडर कर लईए। सो दिस विल बी टेकन एज नंबर 2। ठीक है, हुण देखो दोनों इक्वेशनस के विच जिहड़े कि अपने को लैफ्ट हैंड साइड जिहड़े कि वो बराबर आ, फ्लक्स इधर आ, इधर भी दूजी इक्वेशन विच भी इधरले पासे फ्लक्स ही है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चनस दियां लैफ्ट हैंड साइड जिहड़ियां कि बराबर होणगियां, इट मीनस उन्हां दियां राइट हैंड साइड भी की होणगियां आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सो कंपेयरिंग
1 एंड 2 दोवां नूं आपां कंपेयर करांगे तो अपने को की आ जाऊगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, इज इक्वल टू किहदे बराबर आ जाऊगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस is always equal to 1 over epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये अपने को जिहड़ा की एक्सप्रैशन आ जाऊगा, ठीक है, फ्लक्स वास्ते अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम की आ गया, ये आ गया फ्लक्स के अकॉर्डिंगली जी आप डेफिनेशन की थी फ्लक्स की, वो अकॉर्डिंगली फ्लक्स का एक्सप्रैशन ये आ जाऊगा। दोनों को जो आप कंपेयर कर देंगे साढ़े को जोड़ा रिलेशन दोनों के जोड़ा ये आ जाऊगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, गल क्लीयर हो गई। सो इन्ना जोड़े कि अज मतलब 3 टॉपिक अपने हो गए, एक एरिया वैक्टर, एक इलैक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, तो तीसरा ये अपने को गॉस थ्योरम, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।